हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग अलजेब्रा की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं जो हमारे आने वाले पेपर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओएसआई, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, इतने भी पेपर होते हैं इनके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर रहे हैं और ऐसी सॉल्व ट्रिक के साथ अलजेब्रा को सॉल्व कर रहे हैं कि विश्वास ही नहीं होता कि अलजेब्रा इतना भी आसान है। क्या बीजगणित के प्रश्न लगाना इतना आसान है? जी हाँ, बिल्कुल आसान है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नए नए मेथड सीखते रहिए। तो आज हम लोग फिर बेहतरीन प्रश्नों के साथ जुड़ने वाले हैं, अलजेब्रा के बेहतरीन प्रश्नों के साथ जुड़ने वाले हैं। टाइप 1 हम लोग कल डिस्कस किए थे। टाइप 1 के कुछ प्रश्न रह गए थे जो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल मेंस जैसे पेपरों में आए हैं। आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मतलब काबिल तारीफ प्रश्न है और हम लोग सॉल्व भी बिल्कुल काबिल तारीफ तरीकों से करेंगे। आपका साथ चाहिए, बस एक ही चीज़ हमें चाहिए, आपका साथ। आपका साथ रहेगा तो हम आपको सब कुछ सिखा देंगे। तो हमें उम्मीद है कि अलजेब्रा जिस तरह आप पढ़ रहे हैं शायद ही आज तक कभी आपने ऐसे अलजेब्रा पढ़ा होगा। हमने बिल्कुल एक यूनिक पैटर्न पे, एक यूनिक मेथड पे अलजेब्रा को पढ़ाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लासेस ज़्यादा समझ में आएंगी और ज़्यादा अच्छी लगेंगी, और जब अच्छी लगेंगी तो आप एक बार अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए सभी लोग। आज की क्लास बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। कुछ नए प्रश्नों के साथ जुड़ते हैं और नए प्रश्नों से अपना मुलाकात जारी रखते हैं। चलिए आइए, पहला प्रश्न है ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6a प्लस 6b प्लस 10 इक्वल टू 0, तो a बाई b का मान क्या होगा? ठीक है, हमें ये प्रश्न दिया गया है। तो बच्चों, जैसा कि आप अभी तक जो पढ़ के आए हो अलजेब्रा में वो शायद कुछ और पढ़े हो। अलजेब्रा है कुछ और। बीजगणित बहुत ही आसान टॉपिक है, बट आपको पढ़ाया जब जाता है ना तो थोड़ा सा कठिन वे में पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा हार्ड वे में पढ़ाया जाता है। चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं। पहले आपको एक बार कल का हम थोड़ा सा रिपीटिशन लेते हैं, थोड़ा सा पीछे की बात रिपीट करते हैं। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ऐसे प्रश्न पढ़ रहे थे, थोड़ा सा समझिएगा। बस हम कुछ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हम जो कहना चाहते हैं अगर आप मेरी बात समझ जाओगे तो प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। कल हम लोग ऐसे प्रश्न डिस्कस किए थे। कल हमारा लास्ट का प्रश्न यही था। और यहाँ पे देखिएगा जो x, y और z का कोफिशिएंट है, जो न्यूमरिक वैल्यू है, जो नंबर की वैल्यू है, वो x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, y के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, z के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हम लोग अपने आंसर्स को यहाँ से ला के वैल्यू दे देते थे। कैसे देते थे? पूरी एक बात थोड़ा सा रिपीट करते हैं कल की क्लास को। तो हम लोग को जैसे x की वैल्यू निकालनी होती थी तो बेटा हम लोग क्या करते थे सॉरी, जैसे हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी होती थी तो हम लोग क्या करते थे, इस वाले को 2 से डिवाइड करते थे, 4 को 2 से डिवाइड करते थे तो आता था क्या 2। जब प्लस में होता था तो x की वैल्यू किस में रख देते थे, माइनस में। वैसे ही हमें y की वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू जो 2 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या 1। जब प्लस में है तो क्या रख देते थे, माइनस में। और z यहाँ पे नहीं तो हमने कह दिया था z की वैल्यू 0 कर देना। x का मान निकल आया, y का मान निकल आया और हमें इसका मान निकालना है। हमें जो वैल्यू निकालनी थी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z की पावर 4। तो x क्यूब x स्क्वायर, सॉरी बेटा, x स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर, -1 का क्यूब और प्लस 0 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 4 और -1 का क्यूब -1 और प्लस का 0, उसकी कोई बात ही मत करो। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3। ये आंसर 3 आ जाएगा। ये हमने कल पढ़ा था।
तो आज हम कुछ नए प्रश्नों के साथ जुड़े हैं। आज जो प्रश्न है बेटा थोड़ा समझना। आज देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, लेकिन ये 9b स्क्वायर है, इसके साथ 9 लगा हुआ है। और इसके पहले जो हमने प्रश्नों को डिस्कस किया था वहाँ पे x था, y था, z था, लेकिन इनके साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी, कोई भी संख्या नहीं लगी हुई थी। मीन्स आज के प्रश्न थोड़ा सा चेंज हैं और थोड़ा सा अच्छे लेवल पे है, लेकिन मेथड हमारा यही होगा जो अभी तक हम करते आए हैं। बिल्कुल आसान वे में हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, हम कभी भी कठिन वे में नहीं जाएंगे। चलो अब इसमें करना क्या होता है, पहले में एक बार लॉन्ग मेथड से इस क्वेश्चन को समझाते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट मेथड से समझाते हैं। हमने कल इसको लॉन्ग मेथड से आपको बताया था कि ए स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू दे देना 6 और बी स्क्वायर 9b स्क्वायर, इसकी जो 6b है इसके साथ में रख देना, प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब हमें इसे एक फार्मूला बनाना होता था, हमें फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा कोई एक फार्मूला बनाना होता था ना। तो हम समझते थे कि किसको किसकी जरूरत है, हम इस बात को समझते थे। यहाँ पे 6a है, 6a है, तो हम इसको बना सकते थे a प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो a प्लस 3 का जब आप होल स्क्वायर बनाओगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6a। इतनी बात समझना आप लोग। हमने इसको ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 6 ये। तो इसको जब आपने a प्लस 3 का होल स्क्वायर बनाया तो इसे जरूरत कितने की पड़ी, 9 की। ये हम लोग कैसे पता करते थे, ये हम लोग यहाँ से पता करते थे कि जब हमें a को वैल्यू देना है तो a की जो वैल्यू होती थी उसको 2 से डिवाइड करते थे और जो वैल्यू आती थी उसका स्क्वायर करते थे, तो हमें पता होता था कि हमको इसको कितनी वैल्यू देनी है, 9 देनी है। तो अगर यहाँ से 9 चला गया तो यहाँ से बचा कितना, 1। मीन्स इस वाले पोर्शन को क्या मिलेगा, 9b स्क्वायर प्लस 6b प्लस का 1। ठीक है, इसको ये मिल जाएगा। बात को समझते चलना, हम कुछ ऐसा समझा रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, अभी हम लगाएंगे नहीं इससे, बस आप समझ लो एक बार हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, बीच में प्लस लगा हुआ, तो ये जो बनता था ये बन जाएगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा, ये वाला बाबू क्या बन जाएगा, ये वाला भैया क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 3b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते थे a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू -3। और बाबू ये वाला 3b इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू -1/3। लेकिन बाबू जब हम इसको सॉल्व करते तो हमें a बाई b का मान चाहिए, तो -3 अपॉन -1/3, माइनस से माइनस कट जाता, 3 का गुणा ऊपर करते 9 लगा देते। और भैया इतनी बार में एसएससी सीजीएल का 2 बार पेपर हो जाता, इतनी देर में एसएससी सीजीएल का 2 बार पेपर हो जाता। टाइम 1 ही घंटे का है, आज तक जो आपने पढ़ा वो यही सब पढ़ा है। मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूँ जितने भी लोग हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़े हों या ऑफलाइन पढ़े हों, उन्होंने अगर आज तक पढ़ा है तो यही पढ़ा है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पढ़ाया गया। और इतना समय नहीं बेटा, पहले का कुछ और जमाना था, आज का जमाना कुछ और है। आज का जमाना डिजिटल इंडिया हो रहा है, थोड़ा सा मॉडर्न पैटर्न आ रहा है, तो क्वेश्चन को भी मॉडर्न तरीके से हमें करने को सीखना होगा। हमें डिजिटल इंडिया की भांति मैथ को सीखना होगा। आपने जो पढ़ा है, मैं ये नहीं कहता हूँ आपने खराब पढ़ा है, ना ही वो टीचर खराब है जो आपको पढ़ाया, वो टीचर बहुत ही अच्छा है जिन्होंने इतना बेसिक से आपको समझाया। बट आज का जो दौर है, अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो आज का टाइम चेंज हो चुका है। तो हमें आज के दौर में अगर जॉब चाहिए, आज के समय में अगर हमें जॉब चाहिए, तो हमें अपने पैटर्न को बदलना होगा। आंसर तो आपका 9 आएगा, लेकिन इतना लॉन्ग मेथड इस तरह फार्मूला बना के बस में नहीं आता। देखो समझ में तो आपके आ ही गया होगा कि ये a प्लस 3 का होल स्क्वायर बनाया गया, ये 3b प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाया गया। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये मिलेगा, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये मिलेगा। तो हम इसको a प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके इक्वल टू में 0 दिया गया है। देखो सबके इक्वल टू में 0 दिया गया, तो a का मान निकालिए और b का मान निकालिए, लेकिन ये सब नहीं करेंगे। देखो जो यहाँ पे आपने a और b का मान निकाला है, हम उसको दूसरे मेथड से बताते हैं निकालने का तरीका। ठीक है, ये सब नहीं करना है पेपर में। चलो आंसर यही आएगा, आंसर कभी नहीं बदलेगा। बस आप मेरी बातों को समझो बेटा, और पेपर को जाके सेकंडों में करके चले आना। चलो समझो अब सभी लोग ना।
हमें a और b की वैल्यू चाहिए। पहली बात तो आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो a बाई बी की फाइंड आउट करनी है। तो जब तक आपको a और b का मान नहीं मिलेगा तब तक आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इतनी बात तो समझो। अगर इतनी बात समझ में आ रही तो आप सबसे पहले किसके पीछे भागोगे? जो आपको चाहिए, जिसको आपको चाहना है, जिसको आपको पाना है, सबसे पहले आप उसके पीछे भागोगे। सबसे पहले आप भागोगे a और b की वैल्यू के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर इसकी वैल्यू मिल गई तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। थोड़ा सा इस समय हम परेशान हैं, आवाज़ से थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम है, तो आप लोग थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बता देना, हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले a और b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलो a और b की वैल्यू निकालते हैं। समझना भैया कैसे निकालना है। यहाँ पे a की वैल्यू निकालना है। हमने कल भी बताया था अगर वैल्यू प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में है तो वैल्यू माइनस में आएगी, अगर वैल्यू माइनस में है तो वैल्यू प्लस में आएगी। यहाँ पे a की वैल्यू जो है 6 जो है प्लस में है तो यहाँ पे वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी। सबसे पहले क्या करोगे? a के मान को, जहाँ पे ये 6 है, 6 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 तिहाई 6, और यहाँ पे a का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, उसका अगर इसके नीचे रखते हो तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसका कोफिशिएंट 1 ही तो है, तो 3/1 इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब b की वैल्यू निकालना है। b के साथ 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे माइनस का 3 आ जाएगा, और b का कोफिशिएंट क्या है? 9 है, तो ये 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक का 9 कटेगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू माइनस का 3 है। देखो पुरानी वाली वैल्यू आपकी आगे की नहीं, आगे जो आप इससे पहले निकाले थे वही वैल्यू आई कि नहीं है। हमने कैसे किया एक बार फिर से समझना भैया, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा मेथड है। अगर आप एक बार सीख गए तो कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक, हमने सबसे पहले a की वैल्यू उठाई 6a में जो a के साथ वैल्यू है 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। अगर वैल्यू प्लस में है तो वैल्यू किस में लगाएंगे? माइनस में, और अगर माइनस में होती है तो किस में लगाते हैं? प्लस में, तो प्लस में तो किस में लगा दिया? माइनस में। यहाँ पे गए a स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा क्या है? 1। a के साथ कोई वैल्यू तो है, न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं, तो जब न्यूमेरिक वैल्यू नहीं तो 1 कह सकते हैं, तो -3/1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 का लिखो या ना लिखो। फिर हम गए b वाली वैल्यू पे, तो b की वैल्यू को क्या किया? 2 से डिवाइड किया, 2 तिहाई 6, और माइनस में आएगा, और b स्क्वायर में गए तो b स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? 9 न्यूमेरिक वैल्यू, इसका एक कोफिशिएंट दिया गया था तो 9 को उठा लिया इसके साथ, जो वैल्यू इसमें है उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1/3। अब ले जाके अपने आंसर में पुट कर दो, माइनस का 3 और माइनस का 1/3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 9। बताओ, इससे पहले भी 9 आया था, फिर से 9 आया, तो अब कम समय लगेगा या इससे पहले जो हमने हल किया था उसमें कम समय लगेगा? बताइए आप लोग जल्दी से। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर समझ में आ रहा है सभी लोग जल्दी से अपने सभी फ्रेंडों तक मुझे पहुंचा दो जो अलजेब्रा से परेशान है या मैथ से परेशान है। मैथ चुटकियों का खेल है, आपको सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको भी कुछ मेहनत करनी होगी और पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात तो है आपको पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। और जो ठंडक का मौसम है, ये सबको पता है ठंड हो रही है, लेकिन आपको अपने बिस्तर को छोड़ना होगा, त्याग देना होगा अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि CGL का पेपर अप्रैल में होना है और उससे पहले हम एडवांस मैथ और अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास जरूर करेंगे एक बार, ठीक है, और अच्छे लेवल पर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप अपने ठंडक के मौसम में भी थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से कपड़े उपड़े पहन के बैठो और तैयारी करो, ठीक है। बिस्तर से प्यार करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला, बिस्तर ही मिलेगा या तो फिर सिलेक्शन ही मिलेगा। प्यार एक से ही करो और हमें उम्मीद है कि आप जॉब से प्यार करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद तो आपको रिलैक्स है, आराम से सोना, खूब सोना, अभी सोने का समय नहीं है आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। बढ़ाया जाए तो भैया बिस्तर उस्तर त्याग दो और पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहूँगा कि ये अगर आपके पास है ना तो ये आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पढ़ाई से बेहतर चीज़ कोई नहीं है। चलिए आइए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है और हमें इस बार जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो a² + b² + c² की फाइंड आउट करनी है ना। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हाँ थोड़ा सा, अब अच्छा दिखाई दे रहा होगा ना सभी लोगों को, अब दिखाई दे रहा है, परफेक्ट, ठीक है। चलो अब हमारी बात समझना,
हम इसको थोड़ा सा मॉडरेट तरीके से आसान करते हैं ना, ये मॉडरेट लिखा हुआ है थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा लेवल डाउन करते हैं और लिखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा ना। चलो, ये 4a² लिखा, इसको रहने दो, प्लस का 9b² लिखा, इसको लिखा रहने दो, प्लस का c² लिखा, इसको लिखा रहने दो। अब 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 चौको 8, 8a होगा, और ये प्लस का तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस का 8a। ठीक है, 2 तिहाई 6b होगा, ये प्लस का तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस का, और 2 का अंदर गुणा करोगे तो माइनस का 2c, माइनस का तो उधर जाएगा प्लस का, और 6 भी उधर भेज दो तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, हल्का सा सॉल्व किया, 2 से अंदर गुणा कर दिया, 2 चौको 8, 8a होगा, और ये इक्वल टू में इधर में प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 8 है। 2 तिहाई 6, 6b है, प्लस का है तो उधर चला जाएगा माइनस का, तो माइनस का 6b। 2c, c माइनस का है तो उधर चला जाएगा प्लस का 2c, और 6 माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का, इक्वल टू में क्या बचा, 0। इक्वल टू में हमने कुछ नहीं छोड़ा। अब समझो, हमें a b c की वैल्यू निकालनी है, बस देखो आंसर आ गया, कितनी आसानी से आप निकालोगे, मतलब सेकंडों में आंसर आएगा भैया। समझो, a की वैल्यू निकालना है, पहले a पे जाओ, a की वैल्यू किस में, माइनस में है, तो इस बार वैल्यू प्लस में आएगी। 8 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 चौको 8, और a² में कौन सी वैल्यू है, 4, तो बटे में 4 डिवाइड हो जाएगा, क्या बनेगा, 1। अब b की वैल्यू निकालना, b भी माइनस में, तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में, और 6 है तो 2 तिहाई 6, 2 से इसको 2 से डिवाइड कर देना है, 2 तिहाई 6, तो b की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ पे क्या है, 9, तो 9 लिख दो, 1/3 वैल्यू आ गई, 3 त्रिक का 9। c की वैल्यू प्लस में हो, 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, और यहाँ पे c² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, तो 1 ही रहेगा। सारी वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, a² प्लस b² प्लस c², तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, b² 1/3 मतलब 1/9 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 प्लस 1/9, तो 9 दूनी 18, 1 19/9, या इसको लिख सकते हो 2 सही 1/9। तो आंसर में देखिए 2 सही 1/9, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2 सही 1/9 आंसर बनेगा आपका। बताइए कोई समस्या है भैया, बताइए कोई समस्या है? हमें नहीं लगता है इतने आसान मेथड में आपको कोई समस्या होने वाली है ना प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से, कोई समस्या होने वाली है आपको? सो तो नहीं रहे हो, ठंडक ज़्यादा है, सोना मत पढ़ते पढ़ते, सभी लोग पढ़ते पढ़ते सो जाते हो। बताओ कोई समस्या कहीं पर आपको? ये बात आपको क्लियर हो रही ना मैं क्या बता रहा हूँ? अलजेब्रा में, अलजेब्रा बहुत ही आसान है। देखो बिस्तर में सो मत जाना पढ़ते पढ़ते भैया, बस हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने किया 8 को 2 से डिवाइड किया, 4, तो माइनस का है तो आंसर किस में है, वैल्यू किस में आएगी, प्लस में, तो 2 चौको 8, 4 लिख दिया, और 1 का कोफिशिएंट जो दिया था उसको लिख दिया 4, और 4 से 4 कट गया, क्या आएगा 1। यहाँ पे b जो है माइनस का 6, तो आंसर किस में आएगा, वैल्यू किस में आएगी, प्लस में, और 2 से डिवाइड किया, 2 तिहाई 6, और b वाली वैल्यू 9 रख दिया, बटे में 1/3 आ गई। यहाँ पे c के साथ कौन है, 2, तो पहले 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब एक बात और, बहुत बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ पे प्लस में था, आपने माइनस में लिखा, बिल्कुल सही, माइनस में लिखना चाहिए था, तो -1 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बताया जाए आगे, चलिए सभी लोग जगते रहो और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता भी एक जंग से कम नहीं होती, ये जंग जीतनी जरूरी है, ठीक है। और ठंडक में देखो सारे पेपर ठंडक में लगते हैं, सारे फॉर्म ठंडक में आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है ना इस समय तुम लोग सोने लगते हो, और जब सो जाते हो तो वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होता। तो इस बार सोना नहीं है, हमें पूरी तरीके से जगना है, और जग के लड़ाई करना है, और करके लड़ाई जीतना है, ठीक है। इस बार हौसला टूटना नहीं चाहिए, इस बार हम लोग जंग जीत के आएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही बेहतरीन है, चलिए समझा जाए। चलिए देखिए अब आप समझिएगा, ये 16x², एक बात समझना, हम वैसे ही लिख लेते हैं जैसे हमें वैल्यू चाहिए, 9y² प्लस 4z²। अब 24 का अंदर गुणा करो, 24x उधर लेके आओ, माइनस का 24x,
24y माइनस का तो उधर लेके आओ प्लस का 24y, 24z माइनस का तो उधर प्लस का 24z, 24z प्लस का तो उधर जाएगा माइनस का 24z, और माइनस का 61 उधर जाएगा प्लस का 61 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो हमें सबसे पहले x का निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। चलो एक की वैल्यू निकालते चलो, देखो कितना आसान है। पहले ये माइनस का है तो आंसर किस में आए, वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। माइनस का है तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 12, और बटे में x की वैल्यू रख दो x स्क्वायर की, तो ये आ जाएगी 4 3 12 4 चौको 16, 4 से काट दो, 4 3 12 4 चौको 16। x का मान निकाला है 3/4। अब y का मान निकालो। चलो y का यहाँ पे क्या है 24, प्लस में है तो यहाँ किस में आएगा, माइनस में। 24 कटेगा तो 12, और यहाँ पे कितना है 9, तो 3 चौको 12 3 त्रिका 9 मीन्स आ जाएगा माइनस का 4/3। चलो y का आ गया, और z का निकालो। देखो कितनी जल्दी निकाला, यहाँ पे किस में माइनस में है तो इधर किस में आएगा, प्लस में 12, और z के साथ क्या है 4 4 3 12, z की वैल्यू आ गई 3। और वैल्यू पुट करो यहाँ पे, x की वैल्यू निकाल ली आपने 3/4, x की वैल्यू 3/4, ओ सॉरी x की वैल्यू हमने निकाली 3/4, y की वैल्यू हमने निकाली माइनस का 4, इसको सही से लिखते हैं। हमें x y प्लस 2z की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू आपने निकाली है 3/4 गुणे, ओहो मुझे क्या हो गया है यार, 3/4। y की वैल्यू निकाली आपने माइनस का 4/3 प्लस का 2, और z की वैल्यू हमने निकाली है 3। ठीक है, कैलकुलेट करो जल्दी से, फास्ट से। ये कट जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 1, और 2 3 6, घटा दोगे कितना आएगा 5। देखो ऑप्शन में कहीं, ये देखो भैया बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सॉलिड मेथड है। मैं कहता हूँ 100% आप 30 सेकंड में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। इससे आसान मेथड कोई नहीं है, सच बता रहा हूँ कसम से, इससे आसान मेथड नहीं है। कुछ करना ही नहीं है प्रश्न में, सिर्फ देखना है और वैल्यू को आपको आंसर दे देना है। इतना कम समय में आप प्रश्न लगाओगे, कोई कह नहीं सकता, पेपर में हिला के आ जाओगे, पेपर को कंप्यूटर तोड़ दोगे दम लगा के ना। इतना बेहतरीन तरीके से प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, और सब CGL CHSL CPO मेंस के आए हुए प्रश्न हैं, और हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व करते जा रहे हैं ना। आगे बढ़ाया जाए, एक एक चीज को समझते चलो बाबू, आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हम एक बात कहना चाहेंगे छोटी से, बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना, बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। अगर ख्वाहिश है तेरी, अगर ख्वाहिश है तेरी मन चाही चीज पाने की, अगर ख्वाहिश है तेरी मन चाही चीज पाने की, तो हिम्मत भी रख कुछ कर दिखाने की, तो हिम्मत भी रख कुछ कर दिखाने की। ठीक है, तो आपके अंदर हिम्मत और हौसला होना चाहिए, तभी इस बार मैदान जंग हम लोग जीत सकेंगे। तो ये जंग जीतनी है, इस बार CGL प्री निकालना है, प्री के बाद हम मेंस की तैयारी फिर करेंगे बिल्कुल बेहतरीन लेवल पे। तो इस बार CGL प्री हमें निकालना है, CHSL प्री निकालना है, CPO प्री निकालना है, MTS निकालना है, SSGD निकालना है, सारे फॉर्म निकालने हैं, और सारे फॉर्म डालने के बाद सब में नौकरी लेनी है। इस बार हमें किसी से बाहर नहीं होना। हम ऐसे ही पूरी सॉल्व ट्रिक पे पूरी मैथ समाप्त करेंगे, आपको समय नहीं लगने देंगे पेपर में। इस बार हमने सोच लिया जितना भी मेरे पास मेथड है सब तुमको दे देंगे, बस तुम इसका अच्छे से उपयोग कर पाना पेपर में जाके। बस आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया ऐसे मेथड, हम दावे के साथ कहते हैं, पूरे 100% दावे के साथ कहते हैं। बस क्या है, मैं फेमस नहीं हूँ, जो लोग फेमस हैं लोगों की ट्रिक फेमस है, हम फेमस नहीं, मेरी ट्रिक मेरे पास है। तो अगर आप चाहोगे तो ये ट्रिक भी सभी बच्चों के तक पहुंच जाएंगी, जो बच्चे मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। अगर आपका साथ रहा तो ये सभी बच्चे पाएंगे। आइए, तो समझ गए इस बात को, ये प्रश्न समझ में आ गया है। हम ऐसे प्रश्न आपको दिखाते हैं कि CHSL में पूछे गए हैं। ये तो SSC CGL मेंस का प्रश्न है, और CHSL 2018 के प्रश्न आपको दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए CHSL 2018 में प्रश्न पूछा गया। चलो देखो कितनी आसानी से करेंगे। पहले हम इसको क्या लिख देंगे, 9a² प्लस 16b² प्लस c² और 24a का गुणा कर लेंगे तो माइनस का 24a, और 24b का गुणा कर देंगे तो माइनस का 24b, और इक्वल टू 0।
चलो वैल्यू निकालो जल्दी से, a की वैल्यू निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड करोगे 12, माइनस में तो प्लस में और 9 ना, 3 चौको 12, 3 त्रिक्का 9। b की वैल्यू निकालो फटाक से, 12 है, 12 माइनस का है तो प्लस में और ये 16, 4 3 12, 4 चौको 16। a और b की वैल्यू निकाल आई और c की वैल्यू में यहाँ पे c की वैल्यू नहीं तो c को कितना दे दोगे 0। अब पुट करते हैं 3a, 3 इंटू 4/3 प्लस 4b, 3/4, b की वैल्यू पुट करो और c की वैल्यू क्या हो गई 0। ये 3 से 3 कटेगा, ये 4 से 4 कटेगा, 4 3 7। बताओ कितना समय लगा? हम कहते हैं 3 सेकंड से ज्यादा लगता हो तो बता दो। 30 सेकंड से भी अगर आपको ज्यादा लगता है तो एक बार बता दो। इतने कम समय में अगर आप CGL CHSL के पेपर के क्वेश्चनों को हल कर रहे हो तो इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता मैथ में, इससे बेस्ट ट्रिक नहीं हो सकती। ये रामबाण मेथड है, हमने बना दिया और आप अब इसको छाप लो और खूब फैला दो जितना आपसे हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आप देख रहे हो सेकंडों में हम CHSL 2018 के आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ट्रिक फेल नहीं हो सकती, ये हमारा दावा है। आगे बढ़ाया जाए। सभी लोग समझ रहे होंगे ना, मैथ तो समझ चुके ही हो, हमें क्या करना है वो तो आप बात समझ चुके हो। बस मैं आपको यही दिखा रहा हूं कि प्रश्न में आए हुए, पेपर में आए हुए प्रश्न भी इससे सॉल्व होंगे। आइए अगला प्रश्न इसका लेते हैं। CHSL 2018 का आया हुआ प्रश्न ये भी है और बहुत ही बेहतरीन है ये भी प्रश्न। चलो जल्दी जल्दी इस बार आप लोग बताओगे, इस बार आप लोग का कमेंट आना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो जल्दी से a की वैल्यू बताओ क्या आएगी, आप कमेंट करो फटाफट बताओ। यहाँ पे दिया गया है a स्क्वायर, एक एक पहले लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18, कोई बात नहीं। ये 2 का गुणा करोगे 2 दूनी 4, माइनस का 4b, 2 का अंदर गुणा 28 दूना 56, माइनस का 56c और 2 का अंदर गुणा कर दोगे तो 2a प्लस का 2a इक्वल टू 0। ठीक है, आओ हमें क्या निकालना, a का मान। a की वैल्यू, a को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, प्लस का है तो किस में आएगा माइनस का 1 और a स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं दी गई, कोई बात नहीं। और b पे जो वैल्यू नहीं दी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। b किस में है माइनस में है तो वैल्यू किस में आएगी प्लस में, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, यहाँ पे क्या है 4, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। c की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू 56 है, माइनस में है तो किस में आएगी प्लस में, पहले 2 से डिवाइड करो 28 और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 49, नीचे 49 रख दो, 7 चौको 28, 7 सत्ते 49, c की वैल्यू आ गई 7 चौको 28, 7 सत्ते 49, काट दिया गया। और अपने वैल्यू में पुट करो, हमें मान किसका निकालना 3a प्लस 2b प्लस 7c का, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। 3a 3 इंटू माइनस 1 प्लस b की वैल्यू 2 इंटू 1/2 प्लस c की वैल्यू 7 इंटू 4/7। देखो कितनी फास्ट तरीके से आंसर आता है। 3 1 3, माइनस का 3 प्लस का 1 और प्लस का 4, 4 1 5, 5 से 3 घटा दो 2 आंसर आ जाएगा। बताओ कुछ करना है? हम कहते हैं 30 सेकंड से ज्यादा लगा हो तो बता दो मुझे सॉल्व करने में। तो आपको भी इसी तरह बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 1-2 लाइन और गायब कर देनी है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग a का मान लिखते हैं, ये सब मान हम यहाँ ना लिखें। अब देखो मेरी बात समझना, इसी चीज को मैं अब सिखाना चाहता हूं कि ये मान यहां ना लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप समझो, हम ये मान डायरेक्ट इसमें पुट करें। अब बात को समझना आप, हम क्या कहना चाहते हैं। अगर आप ये समझ गए ना बेटा तो आप मैथ में बहुत बड़े बादशाह बन जाओगे। हम ये सब जो वैल्यू आप यहां निकाल के रखते हो हम यहां ना रखें, हम सीधे अपने आंसर में रखें। हमने देखा a के साथ 2 लगा हुआ तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस का है तो माइनस का, और यहाँ पे a के साथ कुछ नहीं तो माइनस का 1, तो सीधे यहाँ पे रखो 3 गुणे -1 फिर प्लस। अब हमें b का मान निकालना है तो b पे आए, b पे देखें माइनस का 4 है, माइनस का है तो प्लस में आएगा, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे b में आया 4 तो 2/4 तो 1/2 और गुणे का 2, डायरेक्ट लिखो प्लस 7c। अब c पे आओ, c को यहाँ पे माइनस में तो किस में आएगा प्लस में, 2 से काट दिया कितना है 28 और यहाँ पे कितना 49। अगर आप लिखना चाहते हो तो सीधे लिख लो 28/49, सीधे वैल्यू वहीं रख दो, जरूरी नहीं यहाँ पे निकाल के काटो, डायरेक्ट वहीं पे रख दो 28/49, काट दो 7 चौको 28, 7 सत्ते 49, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 1 3 माइनस का 1 और ये 4 4 1 5 घटा दोगे 2। मतलब जो ये वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, ये वैल्यू सीधे अपने आंसर में रखो। देखो अब जरूर देखो, अभी बहुत सारे बच्चे कहें सर जी हम काट नहीं पाएंगे, हम उतना सोच नहीं पाएंगे, तो हम बताते हैं आपको सोचने का तरीका भी हम बताते हैं। अब आप चाहते हो, हम आपको हर एक चीज समझाना चाह रहे हैं, अगर आप समझ गए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने कहा a की वैल्यू यहाँ से निकालो तो माइनस में आएगी, 2 से डिवाइड करना है तो माइनस का इसके साथ कोई वैल्यू नहीं तो सीधे आओ 3 गुणे -1
प्लस b की वैल्यू निकालना है। b की वैल्यू यहाँ क्या है, माइनस का 4, इसको 2 से डिवाइड करो, प्लस में आएगी 2 दूनी 4, 2 ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, इसकी वाली वैल्यू 4। ठीक है, आओ अब यहाँ यहीं पे सीधे रखो, c की वैल्यू निकालना, c को 2 से डिवाइड करो, माइनस का तो प्लस में 28, ये 28 में आएगा और बटे में क्या आ जाएगा 49, यहाँ पे स्क्वायर वाला 49 नीचे आ जाएगा। ये 7 सते 49, ये 7 चौको 28, ये 2 दूनी 4, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 1 और ये प्लस का 4, आंसर क्या आ जाएगा 2। देखो हर चीज सॉल्व किया जा सकता है, हर चीज आसान किया जा सकता है, बस आप अपने दिमाग को खर्च करोगे तब सब कुछ आसान है। अगर आप अपने दिमाग को नहीं लगाना चाहते हो तो आसान सब कुछ कठिन में बदल जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका दिमाग खुले और आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएं। देखिए ये भी प्रश्न CHSL 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को अगर हम सेकंडों में सॉल्व कर रहे हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, और मैंने बताया अलजेब्रा बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम पूरी अलजेब्रा समाप्त करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, आइए आगे बढ़ाइए जी अपने प्रश्नों को। चलिए आइए, एक नए प्रश्न फिर से हमारे सामने है। यहाँ पे जो अंडर रूट लगा हुआ है ये पूरे पे लगा हुआ है। ठीक है, अंडर रूट a प्लस b प्लस c ये दिया गया है। अब समझिएगा, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे हम तो आंसर ऐसे 8 5 13 3 16, आंसर कितना आएगा 4। देखो अब आप सोचोगे सर ऐसे सेकंडों में आंसर देंगे, अरे बाबू पक्का दोगे। आप पढ़ किससे रहे हो पता है? ठीक है, हाँ हम छोटे मास्टर हैं हमें पता है, लेकिन हमारे पास ट्रिक का भंडार है। ट्रिक मतलब ट्रिक का भंडार है मेरे पास पूरी मैथ का। एक मिनट थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, और ट्रिक बहुत है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अब समझो, ऐसे प्रश्न आएंगे तो जो पीछे वाली वैल्यू माइनस में होगी, जो संख्या होगी सब माइनस में है, तो ये ए बी सी की वैल्यू आप सोच रहे हो सर जी यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रखना है, नहीं, ये वैल्यू प्लस का 3। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट में क्या दिया गया, a प्लस बी प्लस सी, हम बताते हैं शॉर्ट ट्रिक से, प्लस का 3 प्लस का 8, माइनस में तो सब प्लस में और प्लस में होते तो सब माइनस में ना। 8 3 11 11 5 16, अंडर रूट में तो कितना आ जाएगा 4। देखो हमने 4 बता दिया था ना। माइनस में है तो वैल्यू किस में जाएंगी, प्लस में, और अगर प्लस में होती तो वैल्यू किस में जाती, माइनस में। अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझो। हम इस वाले को क्या लिखते हैं, एक एक को बताते हैं। जैसे ये लिखा है a प्लस बी माइनस सी माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या दिया गया 0। स्क्वायर हटाओगे 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उधर 0 ही रहेगा। a प्लस माइनस सी माइनस 3 इक्वल टू 0, हम माइनस 3 को उधर भेज दें तो a प्लस सी माइनस सी इक्वल टू 3, ये लिख दिया गया। a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 3। अब अगले वाले को भी ऐसे लिख सकते हो, b प्लस सी माइनस a इक्वल टू 8। अब तीसरे वाले को भी ऐसे लिख सकते हो, c प्लस a माइनस बी इक्वल टू 5। सबको जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दो। ठीक है, अब देखो ये माइनस का c और प्लस का c कट जाएगा, एक c बचेगा। ये माइनस का ये प्लस का a कट जाएगा, एक a बचेगा। ये माइनस का b ये प्लस का b कट जाएगा, एक b बचेगा। और 8 3 11 5 16, तो a प्लस बी प्लस सी का मान आपने निकला कितना 16, और यहाँ पे जाके a प्लस बी प्लस सी का मान रख देना 16, आंसर कितना आ जाएगा 4। देखो हमने ऐसे टिक लगा दिया था, बात समझ गए, हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया। अगर आप सॉल्व भी करना चाहोगे तो समय नहीं लगेगा, ठीक है, सेकंडों में आएगा। इन सभी क्वेश्चन को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो यहाँ पे c माइनस का ये c प्लस का एक एक कट जाएगा, एक c बचेगा, लिख दो। यहाँ पे a प्लस का a माइनस का एक 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 कट जाएगा, एक a बचेगा, उसको लिख दो। यहाँ पे माइनस के b, यहाँ पे प्लस का b, एक एक b कट जाएगा, एक प्लस का b बचा, उसको लिख दो। 8 3 11 5 16 जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 16, और ले जाके यहाँ पे पुट कर दो a प्लस बी प्लस सी का मान 16, और आपका आंसर आ जाएगा 4। अब इसी चीज को हमने डायरेक्ट कर दिया था। डायरेक्ट कैसे कर दिया था, हमने कहा 3 8 3 11 11 5 16, 16 का मतलब 4। समझ गए, 16 को अंडर रूट के बाहर निकालोगे कितना आएगा 4। डाउट क्लियर हुआ? चलो हमने सॉल्व करके बता दिया। और बताओ, और कोई परेशानी, आगे बढ़ाएं? चलो
आइए नेक्स्ट प्रश्न आया फिर से, तो माइनस का 1 मतलब प्लस का 1, प्लस माइनस का 2 मतलब प्लस का 2, माइनस का 4 मतलब प्लस का 4, 4 2 6 1 7, देखो आंसर में 7। हमने तो ये भी नहीं देखा कि पूछा क्या है, हमने तो बाद में देखा कि ये x प्लस वाई प्लस जेड ही पूछा है जो हमने किया है। 4 2 6 1 7, बताओ इतने जल्दी प्रश्न लगा सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैथ चल रही है। अगर आपको मज़ा आ रहा तो एक बार आप अपना कमेंट करके एक अहम योगदान निभा दें। मतलब मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत खुशी मिलती है और उस खुशी को आप अगर दे सकते हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा। मुझे कोई भी चार्जेस नहीं चाहिए, बस मुझे आपका कमेंट चाहिए। हमें कमेंट से ही खुशी मिलती है। वो कमेंट वो लाइक अगर आप करते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस फ्री ऑनलाइन क्लास में पहली बार, और वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिलेगा एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ प्यारे बच्चों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब पीडीएफ हर दूसरे दिन सभी क्लासों की अपलोड हो जाती है। पहले नहीं अपलोड होती थी, अब अपलोड हो जाती है। हमने एक प्रोसेस और बढ़ा लिया है, पहले हम नहीं कर पाते थे, उसके लिए हम क्षमा चाहते थे। लेकिन जब से हमने नई क्लासेस स्टार्ट की पूरे सिलेबस के साथ, तब से आपको तुरंत मैं दूसरे दिन पीडीएफ जरूर दे देता हूं। तो आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड करें। और पीडीएफ में इससे ज़्यादा प्रश्न है, मीन्स हमने लगाने के लिए भी दिए हैं आपको, आप घर में आराम से भी लगा सकते हो। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत मुझे तो नहीं लगती है। अगर आपको लगती है तो देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, पिछली बार की तरह z प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, जेड प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4। इन सबको जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो प्लस का y माइनस का y, माइनस का z प्लस का z, माइनस का x प्लस का x, बचा क्या x प्लस y और प्लस z, और 4 2 6 1 7। बताओ, तो वैसे करने की क्या जरूरत है, सीधे वैल्यू जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। समय क्यों वेस्ट करोगे आप अपना पेपर में, जब डायरेक्ट आपको जोड़ने पे आंसर मिलेगा। तो ये आप 30 सेकंड भी क्यों बर्बाद करोगे। अगर आंसर 3 सेकंड में आता है तो आप अपना एक जीरो जो पीछे वाला है बहुमूल्य, उसको क्यों बर्बाद करेंगे ना, उसको भी बचा लेंगे इस बार, बिल्कुल बचाएंगे। चलिए यहाँ पे बताइए, अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। तो 1 5 1 6 6 3 9, 9 को अंडर रूट के बाहर निकालोगे कितना आएगा, 3। देखो ये CHSL 2018 का आया हुआ प्रश्न है, CHSL 2018। सेकेंडों में प्रश्न सॉल्व होंगे, ये हमारा दावा है। चले बिल्कुल, अभी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो। कोई भी प्रश्न परेशान करता है, जब मैं कह दूं अलजेब्रा समाप्त हो गई अब, उसके बाद अगर आपको कोई भी किताब का प्रश्न परेशान करता है, मुझे तो नहीं लगता कि परेशान करेगा। अगर परेशान करता है तो भेज देना, हम उसकी दवा बना देंगे ना, ठीक है, दवा हम दे देंगे। अगर आपको कोई प्रश्न परेशान करता है पेपर में या आपके पढ़ने वाले क्वेश्चंस में, तो आप मुझे बताना, हम उसकी दवा बनाएंगे। आगे बढ़ाया जाए। ये प्रश्न हम पढ़ ही चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम लोग टाइप 2 पे पहुंच गए। आज से टाइप 2 की स्टार्टिंग होगी। टाइप 2, टाइप 1 समाप्त हो गया हमारा, और टाइप 1 में हमने 20-22 प्रश्न कराए हैं, बहुत ही बेहतरीन वाले, ठीक है। टाइप 1 की सीट जो आएगी, उम्मीद करते हैं उसमें 40 प्रश्न होंगे, बहुत अच्छे वाले, ठीक है। ये हमारा टाइप 2 है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फार्मूले, सूत्रों पर आधारित प्रश्न। यहाँ के जो प्रश्न होंगे वो फार्मूले पर आधारित होंगे। अगर आप कहो तो फार्मूले लिखाए जाएं, या अगर आपके पास लिखे हों तो ना लिखाए जाएं, तो कमेंट करके बता देना। अगर नहीं लिखाए गए हैं तो कल भी यही क्लास होगी, सूत्रों पर आधारित प्रश्न। हम कल फार्मूले आपको लिखा देंगे, एक बार नोट डाउन करवा देंगे सभी फार्मूले आप अपनी कॉपी में। और सभी लोग नोट्स बनाते चलो, इस बार बिल्कुल पूरी की पूरी अलजेब्रा की नोट्स बना डालो। इसके बाद लाइफ में कभी भी अलजेब्रा की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बहुत ही अच्छे लेवल पे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपको दिया जाएगा। चलें, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फार्मूला है, सूत्रों पर आधारित प्रश्न हैं। अब जो प्रश्न आएंगे वो सूत्रों पर आधारित होंगे, लेकिन हम उनको सूत्रों पर आधारित नहीं होने देंगे। प्रयास हमारा यही रहेगा कि वो सूत्रों से बाहर ही चले ना, सूत्रों के हवाले से खबर ना आए। चलो पहला प्रश्न, A इज ग्रेटर देन B।
के लिए यदि a प्लस बी इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 5 ही होगा। चलो आ गया आंसर। थोड़ी सी बोलने में परेशानी है, 1-2 प्रश्न और पढ़ते हैं, फिर कल से कंटिन्यू करते हैं क्लास। और न्यू ईयर भी बहुत करीब है आपका, और हम चाहते हैं आपका ये 9 वर्ष बहुत मंगलमय हो और आप अपने जीवन में सफलता की सबसे उच्चतम सीढ़ी पे इसी साल पहुंच जाओ। और इस साल आपके हाथ में एक भगवान की कृपा से गवर्नमेंट जॉब और एक सुंदर सी कन्या आपके जीवन में आ जाए ना, जिससे आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं। चलिए, दिया गया है a प्लस बी इक्वल टू 5 और ए बी इक्वल टू 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताओ। ठीक है, अगर हम फार्मूले से जाएंगे तो प्रश्न लॉन्ग हो जाएगा, अगर हम फार्मूले से लगाएंगे तो प्रश्न लॉन्ग हो जाएगा और हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो हम इस प्रश्न को फार्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे। प्रश्न कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, अब सही हो गया। देखो, हमने जैसे ही उंगली दिखाया है समझ गया कि हम ही को कह रहे हैं और तुरंत सही हो गया। चले आगे बताया जाए। फिर से परेशान किया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलो कुछ नहीं, शायद हमारा चेहरा आज ज़्यादा चमक रहा होगा, इसलिए बार बार वो रिफ्लेक्ट ले रहा होगा ना। पर प्रकाश प्रकीर्णन जब परिवर्तन होता है, परावर्तन जब होता है प्रकाश का, तो वही हमें लग रहा हो रहा है ना। चलो हम पहले इसको डायरेक्ट बता देते हैं कि कैसे करेंगे, और इसकी क्लास कल होगी। आज सिर्फ हम ऐसे दिखाएंगे कि ऐसे प्रश्न हम पढ़ाएंगे कैसे ना। तो जैसे a प्लस बी इक्वल टू 5 दिया गया और ए बी इक्वल टू 6 दिया गया, तो अगर हम भैया 6 का फैक्टर करें, 6 का फैक्टर करें तो 3 दूनी 6 इसका फैक्टर होगा। हम ये कह सकते हैं कि a का मान 3 है और b का मान 2 है। तो यहाँ पे अगर हम a का मान 3 रखते हैं और b का मान 2 रखते हैं तो कितना आएगा 5। और जब LHS बराबर RHS हो और LHS बराबर RHS हो तो a 3 b 2, 3 दूनी 6, तो 6 बराबर 6, 3 2 5, 5 बराबर 5। और जब ऐसे आ जाए, मतलब LHS बराबर RHS आ जाए, तो हमारे द्वारा दी गई वैल्यू बिल्कुल सही है। तो हमने कहा a बराबर 3 है और b बराबर 2 है। और क्वेश्चन भी ने कहा a की वैल्यू जो है b से बड़ी है, तो देखो a की वैल्यू b से बड़ी भी है और हमने दोनों वैल्यू निकालनी। बताओ कोई परेशानी। देखो ये थोड़ा सा एक माइंड यूज करना होगा, और यहाँ से प्रश्न अलजेब्रा से आपके पेपर में बहुत आते हैं। ये जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, 6 का फैक्टर कर दिया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 में फैक्टर कर दिया। a का मान 3 रख दिया, b का मान 2 रख दिया, 3 2 5। और जब LHS बराबर RHS होगा तो हमारे द्वारा दी गई वैल्यू सही, तो हमने a को 3 दे दिया, b को 2 दे दिया। हमें निकालना क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो 3 त्रिका 9 और माइनस 2 दूनी 4, आंसर कितना आ जाएगा 5। देखो हमने पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर 5 आएगा। बताओ कोई परेशानी है। तो अलजेब्रा को हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लगाने का बिल्कुल प्रयास मत करना। सीखने का प्रयास करो जिससे आपको पेपर में अच्छे से सहायता मिल सके और आसानी से पेपर सॉल्व करके आप फ्री हो जाओ, टेंशन फ्री रहो ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, और दिया गया a माइनस बी इक्वल टू 4, a माइनस बी इक्वल टू 4। तो कौन सा आंसर सही होगा हमसे पूछा क्या है। तो अब ए बी का मान क्या होगा, यहाँ पे छोड़ दिया है। तो अब ए बी का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू इस बार पूछा हमसे। तो हमें एक ऐसी वैल्यू देना है जिससे यहाँ पे a और b की वैल्यू रखी जाए, और उसको जोड़ने पर, उसका स्क्वायर करने पर कितना आना चाहिए 100, उसको घटाने पर कितना आना चाहिए 4। अब देखो अपने दिमाग से सोचना होगा। अब मेरे दिमाग में 2 वैल्यू आई, देखो कौन सी। हमने कहा अगर a को 7 दे दिया जाए, सुनना,
a को 7 दे दिया जाए, b को 3 दे दिया जाए, तो 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 बराबर क्या हो जाएगा 100। देखो LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं हो गया। हमने कहा a को 7 दे दो, b को 3 दे दो, तो 7 3 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 बराबर 100। और यहाँ पे पुट करके देखो, a को 7 दे दो, b को 3 दे दो, बराबर में 4 है, तो 7 माइनस 3 करोगे 4 बराबर 4 ही तो आएगा। ये वैल्यू अपने आप सोचनी होती, थोड़ा सा माइंड का यूज करना होता है। कल जब हम इसके 20-25 प्रश्न करेंगे तो हमारा माइंड ओपन हो जाएगा, 100% ओपन हो जाएगा। तो हमसे AB की वैल्यू पूछा, तो A की वैल्यू 7 है, B की वैल्यू 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 21। अगर हम ऐसे प्रश्न लगाएंगे तो बेटा 1 मिनट से कम नहीं लगेगा और फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि सभी क्वेश्चंस को वैल्यू पुटिंग के द्वारा समाप्त किया जाए। कोई परेशानी नहीं, हमें नहीं लगता है कि आप अगर कंपैरेटिव के स्टूडेंट हो तो आपको ऐसे सोचने में कोई प्रॉब्लम आएगी। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं कि आपको ऐसी कोई समस्या आने वाली है। आपको ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि आप SSC की तैयारी करते हो, कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं। तो इतना तो माइंड आपका वर्क करता है, हम समझते हैं ना, इतना तो माइंड आपका वर्क करता है। तो सभी लोग बहुत ध्यान से समझेंगे इन सब चीज़ों को। कल हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे कि हम लोग वैल्यू कैसे कैसे पुट करेंगे। बिल्कुल समझ में आया दोनों प्रश्न? कल ऐसे बहुत सारे प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 21। जब तक LHS बराबर RHS नहीं होगा तब तक हमारे द्वारा दी गई वैल्यू सही नहीं है। हमने इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कराया अपनी वैल्यू देके, हमने इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कराया अपनी वैल्यू देके। जब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए, LHS बराबर RHS हो गए, तब जाके हमने कहा कि इसकी जो वैल्यू दी हमने x और y की वो वैल्यू सही है, तब जाके हमने ये मान निकाल के आंसर दिया है। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। अलजेब्रा को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समाप्त करेंगे, बस आप ऐसे ही पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।